अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और हमारी वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतवार व शमाइल को देख कर लोग पहले भी दीदा दिल फर्शराह किए रहते थे। अहले मक्का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिदक मकाल, हुस्न माशरत और सिफ़त दयानत अमानत से इतने मुतासिर थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-सादिक और अल-अमीन के लक़ब से याद करते थे। लेकिन इस झगड़े का हकीमाना फैसला फरमा कर तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके दिल मोह लिए। एक कादिर अलकाम शायर ने एक तवील कसीदा लिखा है। उससे इन जज्बात, एहतराम व अक़ीदत का बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इस वक्त के मुआशरा में लोगों के दिलों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौजूद है। हबीरा बिन वहाब अपने कसीदा में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार यूँ फरमाते हैं। एक बात के फैसला करने में कबाइल में इख्तिलाफ रूनमा हो गया। ऐसा इख्तिलाफ जिसने सादत के बाद उन्हें नहुसत से दो चार कर दिया। जब हमने देखा कि मामला अज हद संगीन हो गया है और तेज तलवार के दरमियान से निकालने के सिवा और कोई चारा कार नहीं रहा, हम इस बात पर राज़ी हो गए कि जो शख्स कल सुबह सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वही अदल करेगा। बस अचानक ये अमीन, जिसका नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आते हुए नजर आए। उनको देखकर हमने कहा हम राज़ी हो गए उन अमीन के साथ, उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो अपने शमाइल करीमा के तफ़ैल कल भी और आज के दिन भी तमाम कुरैश से बेहतरीन है और आइंदा कल भी अल्लाह ताला उस पर जो मेहरबानियाँ करने वाला है उसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन्होंने इस झगड़े का ऐसा फैसला किया जिसकी मिसाल लोगों ने आज तक नहीं देखी। उनका फैज़ आम था जिसकी इब्तिदा और जिसका नतीजा दोनों दिलों को खुश करने वाले थे। हम सब उनके इस कारनामे और इस शानदार अमल पर राज़ी हो गए। बस इस हादी और मेहदी की राय कितनी अजीमुशान थी। हम पर आपका ये जलीलुल कदर एहसान है जो आज भी और कल भी हमेशा बाकी रहेगा। सबसे पहले काबा पर कबाती का गिलाफ चढ़ाया गया। कबाती एक सफ़ेद रंग का कपड़ा था जो मिस्र में तैयार होता था। उसके बाद बरवत यानी यमनी चादरों का गिलाफ बनाकर पहनाया गया। सबसे पहले हिजाज बिन यूसुफ ने दिबाज का गिलाफ बनाकर नजर किया। ये इमारत अहद रसालत और अहद खिलाफत राशिदा बल्कि उसके बाद भी कुछ अरसा तक जूं की तू कायम रही। 65 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कब्ज़ा हर मक्का पर मुकम्मल हो गया। यजीद ने अपना लश्कर हसीन बिन नुमैर की क़ियादत में आपके मुकाबले के लिए मक्का भेजा। उसने हर शरीफ का मुहासरा कर लिया और मंजनीकों के ज़रिए पत्थर बरसाए। इस संगबारी से इमारत में जगह जगह शगाफ पड़ गए। वो जालिम अल्लाह के घर पर अभी पत्थर बरसा रहा था कि यजीद की मौत की उसे इत्ला मिली और उसे अपना मुहासरा उठाकर बेनील मराम लौटना पड़ा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस खस्ता इमारत को गिरा कर उन बुनियादों पर काबा मुक़द्दसा की असर नौ तामीर की जिन पर हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। दोनों दरवाजे सतह ज़मीन के बराबर रखे, एक मशरक़ी सिमत दूसरा मगरबी सिमत में, एक दाखिल होने के लिए दूसरा बाहर निकलने के लिए। लेकिन हज़रत इब्ने ज़ुबैर का इक़्तिदार ज़्यादा अरसा बरकरार न रहा। हिजाज ने मक्का पर हमला किया
اور آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حجاز کو مکہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کو کعبہ کی تعمیر کے بارے میں لکھا۔ اس نے ازرہ بغض حکم دیا کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے جو عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کرائی ہے، اور جن بنیادوں پر پہلے تعمیر کی گئی تھی انہی پر تعمیر کی جائے۔ حجر کے حصہ کو حسب سابق باہر رکھا جائے، 2 دروازوں کے بجائے 1 دروازہ رکھا جائے، دوسرا دروازہ بند کر دیا جائے۔ جب اس کے حکم کے مطابق کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی تو پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب وہ اظہار ندامت کیا کرتا اور حجاز پر لعنت بھیجتا۔ آخرکار بنی امیہ کا عہد حکومت اختتام پذیر ہوا۔ ان کی جگہ عباسی خلافت کا آغاز ہوا۔ ان کے ایک خلیفہ مہدی نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو گرا دے اور پھر کعبہ کو اپنی اصلی بنیادوں پر تعمیر کرے۔ اس نے اس کے بارے میں امام سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ اس عالم ربانی نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ فرمایا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، اس طرح کعبہ مقدسہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، یعنی جس کا جی چاہے گا پہلی عمارت کو گرا کر اپنے نام سے نیا کعبہ بنانے لگے گا، اس طرح اس کا تقدس مجروح ہوگا۔ خلیفہ مہدی نے امام کی رائے کے سامنے سر جھکا دیا۔ آج تک کعبہ کی وہی عمارت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت و شرف کے ساتھ اپنے اس مقدس گھر کو عبدالآباد تک سلامت رکھے۔ ہم گناہ گاروں عصیہ شعاروں کی جائے پناہ برقرار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔